आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 रिकमेंडेशंस और एक मिक्स बैग होगा जिसमें अलग अलग तरह की रिकमेंडेशंस अलग अलग जॉनर में आपको देखने को मिलेगी। तो बिना देरी करे लेट्स डाइव इनटू द रिकमेंडेशंस। मेरी पहली रिकमेंडेशन है राम गोपाल वर्मा की कौन। कौन में मुख्य भूमिका में है उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी। कहानी शुरू होती है जब उर्मिला मातोंडकर का किरदार घर में अकेला होता है, बारिश तूफान का दिन होता है। वो न्यूज़ में देखती है कि एक पागल सीरियल किलर जो है जेल से भाग गया है और कुछ देर बाद उसके घर की डोरबेल बजती है और एक सेल्समैन वहाँ होता है जो मनोज बाजपेयी का किरदार है। अब ये कहानी शुरू तो ऐसे होती है लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है और ये जब आखिर में 20 मिनट का क्लाइमैक्स जो सीन होता है वो आपका दिमाग हिला देगा। इस कदर इंटरेस्टिंग इसका क्लाइमैक्स रखा हुआ है और मेरे हिसाब से राम गोपाल वर्मा का ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट काम है। हालांकि अब वो इतनी अच्छी फिल्में नहीं बनाते हैं बट वो जो कौन में उन्होंने जो किया है बहुत ही अच्छा किया है और इट्स वन ऑफ माय रिकमेंडेशंस फॉर टुडे। मेरी दूसरी रिकमेंडेशन है हंसल मेहता की फराज। फराज को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, ये पिछले साल ही रिलीज़ हुई है और इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 5 इस्लामिक मिलिटेंट जो होते हैं वो बांग्लादेश के एक होटल में घुसते हैं और उसको हाईजैक कर लेते हैं और वहाँ पे फराज नाम का एक शख्स होता है जो बांग्लादेश का प्रिंस भी होता है एक तरीके से। और ये कहानी इस्लामिक कट्टरवाद के ऊपर ही चलती है लेकिन इसका जो पर्सपेक्टिव है वो हंसल मेहता ने इतने अलग तरीके से दिखाया है कि ये वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है इस जॉनर में। तो मैंने सोचा ये आपको रिकमेंड करूं। तो मेरी दूसरी रिकमेंडेशन है हंसल मेहता की फराज। मेरी तीसरी रिकमेंडेशन है विशाल भारद्वाज की चार्ली चोपड़ा। चार्ली चोपड़ा को आप सोनी लिव पे देख सकते हैं और इसकी कहानी बहुत मज़ेदार है। असल में ये भी एक क्राइम थ्रिलर है या एक कहिए डिटेक्टिव थ्रिलर है और विशाल भारद्वाज ने पिछले साल भी एक और नेटफ्लिक्स पर अपनी इस तरह की ही एक फिल्म लॉन्च की खुफिया जिसका नाम था, लेकिन मैं उसकी जगह इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो उसके पीछे एक वजह है, वो आपको देख के पता चलेगी। बहुत ही कमाल स्टोरी है क्योंकि खुफिया शायद आप सब लोगों ने देखी होगी लेकिन चार्ली चोपड़ा को मिस आउट कर दिया होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन चार्ली चोपड़ा रहेगी। कहानी सेट है मनाली में, हिमाचल प्रदेश के मनाली में। वहाँ पे एक बिजनेसमैन होता है और एक सर्विसमैन भी होता है, गुलशन ग्रोवर का किरदार है और उसका मर्डर हो जाता है और उस मर्डर का आरोप लगता है चार्ली चोपड़ा के फियांसे पर। तो चार्ली चोपड़ा अपना डिटेक्टिव हैट लेती है सर पे और शुरू हो जाती है। फिर जो धीरे 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 खुलता है लास्ट में विलन, प्रॉपर अगाथा क्रिस्टी वाला आपको कंटेंट मिलेगा इसमें और बहुत कमाल की वेब सीरीज़ है ये। मेरी चौथी रिकमेंडेशन है गुलमोहर। गुलमोहर एक बहुत सिंपल सी कहानी है। एक बाप है जो अपने बेटे से नाराज़ है, बेटा बाप से नाराज़ है। जो बाप है वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, बहुत लगाव रखता है। एक सिंपल कहानी शुरू होती है जब आप शुरुआत में स्टार्टिंग में देखते हैं पहले स्क्रीन से, लेकिन धीरे धीरे कहानी खुलती है। धीरे धीरे जो अलग डायनेमिक्स हैं, कुछ राज हैं कहानी के, वो बाहर आते हैं और फिर जो उथल पुथल होती है पूरी फैमिली में वो बहुत देखने लायक है। बहुत स्वीट, सिंपल और येट वेरी वेरी मेस्मराइजिंग ये एक फिल्म है। और मेरे हिसाब से शर्मिला टैगोर का एक तरह से कमिंग ऑफ एज कहूँगा मैं इसमें। कई बार लगता है कि शर्मिला टैगोर का किरदार सेंटर में है, कभी लगता है कि मनोज बाजपेयी का किरदार सेंटर में है, लेकिन देखा जाए तो हर एक किरदार, इवन मनोज बाजपेयी की जो पत्नी का किरदार है वो भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट दर्शाया गया है डायरेक्टर द्वारा इस फिल्म में। और बहुत ही सिंपल, स्वीट येट वेरी वेरी हार्ड हिटिंग मूवी है ये। और गुलमोहर को आप ZEE5 पे देख सकते हैं। और मेरी ये चौथी रिकमेंडेशन है। मेरा 5वां रिकमेंडेशन है ऑल ऑफ अस स्ट्रेंजर। ये फिल्म आप पीछे चलते हुए भी देख रहे होंगे और ये मैंने हाल ही में देखी है फिल्म और मुझे इसे देखने के बाद लगा कि ये पता नहीं क्यों ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई। कहानी बहुत ही कमाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये मेरे हिसाब से एक तरह का ट्रॉमा, लोनलीनेस और काफ़ी जितने सारे इश्यूज़ हैं जो मुझे पर्सनली भी काफ़ी रिलेट करते हैं, उसमें भी एक बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट किया है और उसके अलावा भी इसका जो स्क्रीन है, धीरे धीरे हर एक कट हैं वो इतने अच्छे हैं कि बहुत हार्ड हिटिंग है।
तो मेरी पांचवी रिकमेंडेशन जो रहेगी वो ऑल ऑफ अस स्ट्रेंजर्स रहेगी। एक कहानी है कि एक लड़के की जो 40 साल के आसपास है और वो न्यूयॉर्क में अकेले रहता है, और उसके पास में एक नेबर है जिससे उसका रोमांटिक इंटरेस्ट शुरू होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने 30 साल पहले मरे हुए माँ बाप के पास थॉट्स में या कह लीजिए ड्रीम्स में उनके पास जाता है, और वो उसी रूप में उनको देखता है जैसे जिस टाइम वो मरे थे, और खुद भी उसी रूप में होता है वो जिस एज में वो प्रेजेंट है, और उनके साथ कन्वर्सेशन होती है। तो मैं कहूँगा ये एक फ़िल्म एक बहुत ही क्लोज़र भी देती है, एक अपने आप में एक अलग तरह का मैसेज छोड़ती है जो कि मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है, लोनलीनेस से रिलेटेड है, एक डेस्पेयर या फिर आपका ये ग्रीफ जो होता है जो आदमी के अंदर रह जाता है उससे भी रिलेटेड है, और ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इतना ज़्यादा आस क्यों नहीं है इंडिया में, सिनेमा में इतना सेलिब्रेट क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि इसका नाम ज़्यादातर फिल्म नहीं आया इतना, जैसे एनाटॉमी ऑफ फॉल है और एक दो और मूवीज़ हैं जो सब लोग ने शायद सुनी भी होगी, लेकिन ये मूवी भी थी जो मेरे हिसाब से ऑस्कर की रेस में होनी चाहिए थी। वन ऑफ द बेस्ट काम मैं पिछले साल का इस सिनेमा को मानता हूँ। तो मेरी पांचवी रिकमेंडेशन है ऑल ऑफ अस स्ट्रेंजर।